परेशान मन को जल्दी जल्दी शांत कैसे करें। सामने वाला हमें कुछ ना कुछ बुरा भला कह जाता है तो हमें समझ नहीं आती, हम बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। या कोई गलत सिचुएशन आ जाती है, कोई बुरी वर्स्ट सिचुएशन आती है, उसमें हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, हमारा तो जीवन ही जो है खराब हो चुका है, अब क्या करेंगे इससे। तो हमारी हेल्थ जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, या कई बार हेल्थ के कोई इश्यू हो जाते हैं, कोई बड़ी से बड़ी हेल्थ पर इश्यू आ जाता है। तो उस टाइम जो है हम अपना घबराहट के मारे जो है हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, और हम जो है अपने कॉन्फिडेंस नहीं रहता लाइफ में। कहते हैं कि अब ये जीवन गया तो गया, अब तो इस परेशानियों वाला जीवन है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, हमारी सेहत ही चली गई है, हम क्या करें। तो आ जाती है ऐसी सिचुएशन। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, पहला संकल्प क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम आई है इसका साइज क्या है, उसका साइज देखने लगते हैं कि प्रॉब्लम का साइज छोटा है या प्रॉब्लम का साइज बड़ा है। ये प्रॉब्लम का साइज छोटा और बड़ा जो है हम अपनी मनोस्थिति के अनुसार करते हैं। तो कुछ जो है अंदर से जो स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को अपने पर हावी कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या होगा, आगे क्या बनेगा। तो वो बड़ा, इसको बड़ा प्रॉब्लम का साइज बिग कर लेते हैं। लेकिन एक ही फैमिली में अगर कोई दूसरा मेंबर है तो वो कहता है आ गई है ना प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अब और भी जो है ये प्रॉब्लम जो है छोटी सी प्रॉब्लम है, ऐसे ही चले जानी है, ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, इसने जो चले जाना। क्योंकि सिचुएशन और प्रॉब्लम जो खड़ी थोड़ी रहती हैं, वो चली जाती हैं, वो आगे समय के साथ साथ बहती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। तो समय फिर अच्छा हो जाता है, अगर दुख की घड़ी आई है तो उसके बाद सुख भी आता है। तो ऐसा वो सोचते हैं। तो एक ही परिवार में जो अपनी मनोस्थिति के अनुसार प्रॉब्लम को, साइज को डिसाइड करते हैं। तो हमने उस टाइम क्या करना है कि जो प्रॉब्लम आ गई है, सिचुएशन आ गई है, उस टाइम कहना है कि ये जो मुश्किल की घड़ी आई है ना, ये हमारे कल्याण के लिए आई है, हमें ये कुछ ना कुछ देकर जाएगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ ये अच्छे रास्ते खोल कर जाएगी। ये उस दुख की घड़ी को जो है वो इस तरीके से सोचते हैं। तो पहला काम ये सोचना है हमको कि ये हमारे कल्याण के लिए आई है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम अभी जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए हम हाय तौबा करते हैं। तो 2-3 महीनों बाद फिर हमें सोचने को मिलता है कि ये प्रॉब्लम आई है ना, तो आज तो देखो उसके, देखो हम काफ़ी समय बाद फिर कहते हैं कि उस टाइम जो प्रॉब्लम आई ना, अच्छा ही हुआ वो आ गई, देखो आज कितना अच्छा हो गया हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या कल्याण छिपा है। कुछ समय बाद हमें उसके कल्याण का पता चलता है कि उसके पीछे क्या कल्याण था, भगवान की क्या मंशा थी उसके। कई बार हमने किसी कॉलेज में अपने बच्चे को एडमिशन दिलानी होती है, हमारा माइंड प्रिपेयर होता है, बच्चे का भी होता है कि वहीं की वहीं एडमिशन हमें मिलनी चाहिए, लेकिन एडमिशन हम वहाँ नहीं मिलती। तो वहाँ से हम वापस आ जाते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में मिलती है, हम बड़ा पछताते हैं, देखो उस कॉलेज में सोचा था, वहाँ एडमिशन नहीं मिली बच्चे को, हमारे बच्चे को क्या होगा। अब जो नए कॉलेज में मिलती है तो वहाँ बच्चा जब प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, फिर हम कहते हैं देखो अच्छा ही हुआ वहाँ नहीं मिली एडमिशन, इस कॉलेज में देखो इसको कितनी तरक्की मिली। यानी कि हर सिचुएशन जो आती है वो किसी ना किसी कल्याण के लिए भी होती है। हमने अपने मन में इसको ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लेसिंग देनी है कि ये जो सिचुएशन आई है हमारे कल्याण के लिए आई है, इसमें हमारा कुछ बहुत अच्छा जो है छिपा हुआ है। तो हर परिस्थिति जो है किसी न किसी कल्याण के लिए होती है। तो कई बार होता है सामने वाले का व्यवहार बड़ा गलत होता है, ये एक पर्सन है, ये बहुत गलत बोलता है, फिल्थी लैंग्वेज यूज करता है, रॉन्ग लैंग्वेज यूज करता है, गाली गलौज करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हम यहाँ खड़े हैं, ये हमें बहुत बुरा भला गाली देता है, फालतू की अटरपट जो भी इसके मुंह में आता है, ये रुक नहीं सकता, ये बहुत कुछ बोलता है। तो हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ पर स्थिर खड़े हैं, हम अपने कहेंगे भाई इसकी आदत है ना बात फालतू बोलने की, इसकी नेचर है, ये ऐसे ही सोचेगा, इसकी आदत है, ये नहीं हट सकता, लेकिन मुझे तो स्थिर रहना है, मुझे तो खुश रहना है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब इसने अपना खून जलाना है तो जलाई जाए भाई, मैं क्यों खून जलाऊं अपना, मुझे तो खुश रहना है। अगर हम इस तरीके से ये वाला हम खुद जो है इस तरीके से सोचें, तो ये पर्सन जो है हम पर जितना मर्जी बोलता जाए, जो मर्जी बोलता जाए, ये यहाँ तक बोल सकता है ना, आपके अंदर नहीं घुस सकता। आपके अंदर तब घुसता है जब आप इसकी बात को लेते हैं कि इसने हमें बोला है, अब मैं ये बात पकड़ती हूँ, इसको छोड़ती नहीं हूँ, देखो मैं भी इसको ये बदला लूंगी। फिर हम यहाँ माइंड में लेकर जाते हैं उस बात को, और फिर हमें डिस्टर्बेंस होती है।
तो हम जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो बात जो है हमारे मन के अंदर जो है घुस नहीं सकती। इसमें कोई बाहर के पर्सन के पास पावर नहीं होती कि वो हमारे मन के अंदर घुस आए। हम इसको पावर देते हैं, इस पर्सन को पावर हम देते हैं कि आओ हमारे मन के अंदर घुसो। और फिर वही जब पर्सन मन के अंदर घुस जाता है, फिर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन इसी कारण तो आता है, इसी कारण से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सिमिलरली हम अपने परिवारों में क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी मनोस्थिति बड़ी कमज़ोर होती जाती है, मन से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मन से वीक हो चुके हैं। पेरेंट्स जो है उनको बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं, कपड़े और क्या अच्छे से अच्छा स्कूल, घर, बहुत सब कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है और ज़्यादा जिद्दी और डिप्रेस्ड और स्ट्रेसफुल रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पेरेंट्स जो है अंदर से कमज़ोर है, वीक है, उनकी मन स्थिति कमज़ोर है। अगर वो कमज़ोर हैं तो बच्चे भी उनके कमज़ोर होंगे। ये दो बैटरी है, ये एक पेरेंट्स की बैटरी है, ये बच्चों की बैटरी है। दोनों बैटरियां क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, बच्चे जो और पेरेंट्स इंटरकनेक्टेड है। अब ये बैटरी वीक होगी तो नेचुरली ये बैटरी भी जो है बच्चों की वीक होगी। इस बैटरी को स्ट्रांग होना है, पेरेंट्स की बैटरी को स्ट्रांग होना है, पेरेंट्स की मन स्थिति को स्ट्रांग होना है। स्ट्रांग होने के लिए उनको जो है अपने मन को इस तरीके से बनाना है कि बाहर की दुनिया का उन पर असर ना पड़े, बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार देने हैं। तो हमने अपने बच्चों को क्या करते हैं, बच्चा जो भी मांगे, बच्चा कोई भी चीज़ मांगेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स उसको देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं यस यस यस। फिर बच्चे ने कोई खिलौना मांग लिया तो पेरेंट्स उसी टाइम लेकर आएंगे। उसको ना सिखाई ही नहीं है भाई, एडजस्ट करना सिखाया ही नहीं है भैया, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, इस मंथ नहीं, नहीं आज ही सिखाई है तो आज ही आ जाना चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ आज ही आ जाएगा। पेरेंट्स जो है क्योंकि बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो उस गैप को पूरा करने के लिए बच्चों की हर जो है जरूरी और गैर जरूरी डिमांड्स जो है पूरी करते हैं। पेरेंट्स जब उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं तो बच्चा जो है, उनको पता लगता है कि जीवन में तो जो मांगो मिलता ही जाता है, रुकता थोड़ी है, जो मांगो मिल जाता है। अब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने बाहर की दुनिया में जाकर विचरना है, बाहर की दुनिया में जो उसकी जॉब प्लेस है, बाहर की दुनिया के लोग हैं। बच्चा अब वही बात करता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ऐसे करना है। तो जॉब वाले कहते हैं भाई तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब बाहर के लोग भी जो है विरोध कर देते हैं तो बच्चा जो है क्विट कर जाता है कि मैं इस माहौल में नहीं रह सकता, क्योंकि बच्चे ने कभी जीवन में ना नहीं सुनी। पेरेंट्स ने बच्चों को पावर ऑफ कोऑपरेशन नहीं दी, पावर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं दी, तो बच्चा जो है क्विट करना जानता है कि क्विट करना इजी है, मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा, मुझे इन लोगों से कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। ये छोटी छोटी सिचुएशन जो है उसका माइंड जो है, क्योंकि उसने वीक माइंड के साथ बड़ा हुआ है, उसका माइंड को उन्होंने स्ट्रांग नहीं बनाया पेरेंट्स ने। पेरेंट्स का खुद का माइंड नहीं है स्ट्रांग, तो बच्चे का कैसे बनाएंगे? जब पेरेंट्स का माइंड खुद का स्ट्रांग होगा तो वो बच्चे का माइंड जो है स्ट्रांग होंगे। तो पेरेंट्स की पहली जो ड्यूटी है परवरिश के साथ, उनकी ड्यूटी क्या है कि उनको बच्चे के मन को स्थिर बनाना है। स्थिर बनाने के लिए पहले अपना मन स्थिर बनाना है। अपना मन स्थिर कैसे बना सकते हैं? कुछ एक अच्छी आदतें अपने में डालकर, जैसे कि सुबह के टाइम जो है जब उठना है तो उस उठते ही हम फ़ोन पकड़ लेते हैं, फ़ोन को यूज़ करते हैं। फ़ोन को नहीं यूज़ करना है, 1 घंटा फ़ोन को नहीं यूज़ करना है। 1 घंटे बाद जब दुनिया के कार व्यवहार जो हो जाए तो फिर रात को क्या करते हैं, तब फ़ोन नहीं यूज़ करना है, सुबह के टाइम उठते ही। और दूसरे काम करने हैं जो आपके अर्जेंट काम है वो करने हैं, भगवान का शुक्रिया करना है, अच्छा ज्ञान की बातें जो है आपने इधर उधर विचरनी है, भगवान का नाम जप करना है। तो रात को सोने से 1 घंटा पहले भी आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ना ही टीवी देखना है। हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ आ रही है, सब कुछ आ रहा है तो वो करते हैं। फिर वहाँ से फ्री होते हैं, फिर अपने फ़ोन में बैठते हैं, देखो हमारे फ़ोन में क्या है, हम यहाँ से भी देख लें, थोड़ा थोड़ा स्वाइप करते जाते हैं। तो फिर ये सब बातें जो करने से क्या होता है, वो फिर हम तो सो जाते हैं लेकिन मन नहीं सोता है, मन फिर सारी रात ऐसे ही करता है। वो न्यूज़ की बातें भी दिमाग में रखता है, स्वाइप वाली बातें भी ध्यान में रखता है। तो जो मनों की स्थिति है, मन की स्थिति है, वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे कमज़ोर स्थिति वाले पेरेंट्स जो है बच्चों को भी कमज़ोरी ही देंगे, उनके माइंड को भी स्ट्रांग नहीं बनाएंगे। तो एक जब भोजन खाते हैं तो भोजन के समय जो है ना तो टीवी लगाएं ना ही फ़ोन चलाएं। दो काम नहीं करने, ना फ़ोन चलाना है ना टीवी चलाना है। खाना खाते समय मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग के लिए हमारा मन बना ही नहीं है, मन एक काम को एक काम के लिए बना है। तो फ़ोन में जो खाना है उसमें जो है अच्छी वाइब्रेशन हमने डालनी है,
तो अपने घर में जो धन लेकर आना है, धन को दुआओं के साथ लेकर आना है, जिसमें दुआएं हों लोगों की, किसी की आह ना लगी हो, किसी का दुख ना लगा हो, किसी का दर्द ना लगा हो, क्योंकि उस धन से हमने घर का अन्न खरीदना है और अपने बच्चों को चीज़ें ला कर देनी है। अगर वो दर्द वाली चीज़ पैसा आ गया हमारे घर में, तो हमारे घर में खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने घर के माहौल को ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। ये कुछ एक उपाय हैं जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छा जो है परवरिश दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? आपका मन जब उलझ जाता है, परेशान हो जाता है, तो किस तरीके से शांत करते हो? मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।